हेलो डियर यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज फिर से हम एक सेशन लेके आए हैं आपके जनरल इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस का, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस जो आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक जेन्युइन ईपीएफओ एंड एपीएफसी एस्पिरेंट्स हैं गाइज। चलिए, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको अपने स्पेशल जो एक 1900 एमसीक्यू वाली बुक जो हमने लॉन्च की है, पहले मैं उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ गाइस। ये बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है। आप इसको फिजिकल बुक भी ऑर्डर कर सकते हो गाइस। ये स्पेशल सब्जेक्ट की एक स्पेशल एमसीक्यूज बुक है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर के लिए आपको 1900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं विद देयर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। गाइज ये ऐसा जो कंपोनेंट है, ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है आपके लिए, और आपको और कैसे ऐसी प्रॉपरली एंड वेरी मतलब केयरफुली क्यूरेटेड किताब आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलने वाली है अपने यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी एग्जाम के लिए। तो यही सब्जेक्ट्स हैं गाइज जो बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, और अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर प्रिपरेशन। तो गाइज ये है आपकी यूपीएससी ईपीएफओ की एक 1900 एमसीक्यूज की गाइड बुक। इसको ज़रूर परचेज करिएगा, ये बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में आपके। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं अपने मिक्स क्वेश्चंस और इनसे सीखते हैं कि हमें इंग्लिश में क्या हमें समझने को या क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए और क्या इसमें हमारे टारगेट टॉपिक्स होने चाहिए। तो लेट्स बिगिन गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, आपको पहले यू आर गिवन अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक, यू हैव टू फाइंड व्हाट विच वर्ड कैन फिट इन द ब्लैंक। तो क्वेश्चन है गाइस, आई लुक्ड दिस वर्ड डैश इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। सो आई लुक्ड, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है गाइस। आई लुक्ड दिस वर्ड फ्रॉम in the dictionary, look this word on in the dictionary, up in the dictionary या over in the dictionary। गाइस देखो, look over होता है किसी को अनदेखा कर देना, लुक ऑन कुछ नहीं होता, लुक फ्रॉम कहीं से देखना, लेकिन लुक अप होता है टू सर्च। सो लुक अप, जैसे हम बोलते हैं ना लुक इट अप, तो लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, मतलब कहीं ढूंढना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डो नॉट अंडरस्टैंड इट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लकीली आई मेड इट टू द स्टेशन जस्ट डैश टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन। कि भाई मैं बिल्कुल आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए बिल्कुल मौके पे, टाइम पे पहुंचा वहां पे। सो लकीली आई मेड इट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम, जस्ट फॉर टाइम, जस्ट एट टाइम, जस्ट टू टाइम या जस्ट ऑन टाइम। अगर दिमाग में आ रहा है तो ऑन भी लग रहा होगा, सर ऑन भी आ सकता है, बट गाइज ऑन टाइम होता है बिल्कुल मतलब पंक्चुअल होना, लेकिन इन टाइम होता है समय रहते रहते पहुंचना। तो समय से पहले, थोड़ा सा पहले पहुंचना, मतलब समय खत्म होने से कुछ देर पहले पहुंचना, दैट्स कॉल्ड टू बी इन टाइम। इन टाइम मतलब समय खत्म होने से पूर्व। सो करेक्ट आंसर इज इन। लकीली आई मेड इट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर ए, जस्ट इन टाइम। Next question guys, are you dash or against the president? Are you dash or against the president? Are you in, are you for, are you behind, or are you with the president or against the president? तो गाइज ये बहुत बार अच्छा क्वेश्चन है कि क्या तुम प्रेसिडेंट के मतलब फेवर में हो, सपोर्ट में हो, या उसके खिलाफ खड़े हो आप। तो गाइज आर यू फॉर और अगेंस्ट होता है गाइज, फॉर होता है किसी के सपोर्ट में और अगेंस्ट होता है किसी के खिलाफत में। सो गाइज आर यू फॉर और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बोला जाता है आर यू फॉर और अगेंस्ट समवन। तो आर यू विद समवन नहीं, विद होता है किसी के फिजिकली साथ होना, लेकिन फॉर होता है किसी के सपोर्ट में खड़ा होना। जैसे वोट फॉर बोलते हैं ना, वोट फॉर, सपोर्ट फॉर, तो यू स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंट और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो फॉर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द इंटरव्यूअर वाज परप्लेक्स्ड बिकॉज ही केप्ट बीटिंग डैश द बुश। अब हमें यहाँ पे सही फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है। अगर आपको ये ईडियम पता है गाइज तो आप बता सकते हो क्या होना चाहिए यहाँ पे। द इंटरव्यूअर वाज परप्लेक्स्ड, के इंटरव्यूअर मतलब कंफ्यूज हो गया था, परप्लेक्स हो गया था, बिकॉज ही केप्ट बीटिंग डैश द बुश, इन द बुश, इनटू द बुश, अराउंड द बुश या बाय द बुश। गाइज टू बीट अराउंड द बुश होता है। बीट अराउंड द बुश मतलब फालतू की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, काम की बात ना करने को बोलते हैं टू बीट अराउंड द बुश। तो टू ही केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश इज द करेक्ट आंसर। Next question guys, yes, option C is the correct answer. Next question, his extensive reading helped him kill two birds dash the same stone, as he not only improved upon his knowledge of the subject but also his language skills. तो एक तीर से दो शिकार करना, so to kill two birds dash the same stone,
सुना है इडियम आपने, एक तीर से दो शिकार। तो क्या आना चाहिए गाइस, हिज एक्सटेंसिव रीडिंग helped him kill two birds by the same stone, with the same stone, from the same stone, in the same stone. So to kill two birds with the same stone होता है एक तीर से दो शिकार करना. So correct answer here is option number B, to kill two birds with the same stone. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हमें उसने वन वर्ड वो पूछा है गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे हैं। ये पहले पूछे जाते थे, मतलब ईओ एओ के एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, तो इसलिए मैं चाहता था कि ये भी आप पढ़ के जाओ। तो गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपने कि ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है। जैसे उसने क्वेश्चन दिया है, जैसे उसने पहले डायरेक्शन दिया है, एवरी क्वेश्चन बिलो हैज अ फ्रेज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज गिवन इन द गिवन ऑप्शंस। सो अ पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव, जो बहुत बोलता है, टेसिटर्न, एम्बीडेक्स्ट्रस, लोक्वेशियस या सिनिकल। एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से काम करता है, टेसिटर्न, सिनिकल होता है जो बहुत क्रिटिसाइज करता है, लोक्वेशियस, लोक एलओसी एलओक्यू सॉरी एलओक्यू का मतलब होता है गाइस बोलना, तो लोक्वेशियस, सोमनम्बुलिस, सोमनम लोकिस्ट। अगर आपने वर्ड सुने हैं तो लॉक का मतलब होता है बोलना, तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, लोक्वेशियस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज यस ऑप्शन सी, लोक्वेशियस इज द राइट टर्न। टेसिटर्न इज आई थिंक गाइस हम्बल एंड सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमें बताना है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग। किसी को जब आप बहुत नफरत करते हो तो उसको क्या कहते हैं, अडोर, डिवॉल्व, अबोहर या डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है शत्रुता, लेकिन नफरत नहीं, शत्रुता। डिवॉल्व होता है इवॉल्व का उल्टा, डिवॉल्व मतलब बेकार हो जाना, मतलब उल्टा इवॉल्व होने के बजाय बेकार हो जाना। अडोर मतलब किसी को पसंद करना, लेकिन अबोहर होता है गाइस किसी के घृणा करना, किसी को बहुत नफरत करना, उसको बोलते हैं टू अबोहर, अबोहरेंस। तो अबोहर is to hate something. So correct answer is yes, option C, abhor. Next guys, that cannot be calmed down or soothed. जिसको शांत नहीं किया जा सकता, जिसको जो किसी की नहीं सुनता, जो शांत नहीं होता, मतलब हमेशा गुस्से में, जो गुस्से में ही चलता रहता है, गुस्से में ही हो रहता है, तो जिसको शांत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया उसने, इम्प्लिकेबल, अनएब्रिज्ड, इनएविटेबल या रिग्रेस। रिग्रेस उल्टा होता है प्रोग्रेस का, इनएविटेबल का मतलब होता है जो होके रहेगा गाइस, अनएब्रिज्ड मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा नहीं है, और इम्प्लिकेबल, प्लकेट करना मतलब प्लेसिड होता है शांत, तो इम्प्लेकेबल जिसको शांत नहीं किया जा सकता, तो प्लैक से बनता है, प्लैक मीन्स टू काम, तो इम्प्लेकेबल जिसको शांत नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं इम्प्लेकेबल। सो दैट इज समवन और समथिंग दैट कैन नॉट बी काम डाउन और सूद, जिसको शांत नहीं किया जा सकता, जो गुस्से में ही रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हॉबी ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स को क्या बोला जाता है, पता है आपको गाइस? जो लोग सिक्के इकट्ठा करते हैं, पुराने टाइप के सिक्के, अलग अलग तरह के सिक्के, कॉइन्स, उसको हॉबी को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक, न्यूमिस्मेटिक्स, फिलैटली या इकोनॉमिस्ट। गाइस इकोनॉमिक्स तो हमें पता है गाइस क्या होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑब्लिक होता है स्लैश, फिलैटली होता है स्टैम्प्स को इकट्ठा करने की जो हॉबी होती है ना, वो होता है फिलैटली, लेकिन कॉइन्स को इकट्ठा करने होता है न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स होता है हॉबी ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एन एक्ट ऑफ थीवरी, थीवरी को मतलब चोरी के काम को, चोरी के एक्शन को क्या बोला जाता है, लार्सनी, पीविश, इम्पल्स या एम्ब्रॉयल। गाइस इम्पल्स होता है जो मन में आता है, एम्ब्रॉयल होता है किसी से झगड़ना, पीविश इज वेरी सिनिकल, क्रिटिकल, और लार्सनी इज बेसिकली to steal something. So the correct answer is larceny. So theft and larceny अगर आपने सुना होगा, grand theft auto and larceny, तो larceny होता है गाइस चोरी करना कोई चीज, तो that's called larceny. चलिए गाइस नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन बिलो हैज वन वर्ड फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द बेस्ट सिनोनिम। सिनोनिम के उसने कुछ वर्ड दिए हैं गाइस, ठीक है, तो सिनोनिम हमें बताना है इडिक्ट का। पहले उसने वर्ड दिया इडिक्ट, उसने ऑप्शन दिए हैं डिफाई, इविक्ट, ऑर्डर या डिफेस। तो गाइज इडिक्ट का मतलब होता है किसी की कोई मतलब क्रम में होना, ठीक है, इडिक्ट होना मतलब बिल्कुल ऑर्डर में होना, क्रम में होना, सीक्वेंस में होना। डिफाई होता है किसी के बात ना मानना, इविक्ट होता है किसी को बाहर निकाल देना, डिफेस किसी को भला बुरा कहना, लेकिन ऑर्डर, इडिक्ट इज टू हैव अ प्रॉपर ऑर्डर, मतलब क्रम में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब इकट्ठा जुड़ना, तो कंफ्यूजन, अमलगमेशन, डिफ्यूजन या इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट होता है कोई लॉ तोड़ना, डिफ्यूजन बिखर जाना, कंफ्यूजन पता ही आपको, अमलगमेशन होता है सबका इकट्ठा आ जाना, अमलगमेट हो जाना। सो सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज अमलगमेशन। सो कॉन्फ्लुएंस मतलब इकट्ठा काम करना, मिल इकट्ठा हो जाना, दैट्स कॉन्फ्लुएंस या अमलगमेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रिवोक। रिवोक होता है किसी को जो अधिकार या किसी को कोई जो आपने वो दिए हुए हैं वो वापस ले लेना, मतलब किसी का जो भी लिबर्टी दी हुई है उसको ख़त्म कर देना, रिवोक करना या कैंसिल कर देना। तो सिनोनिम है रिस्टोर, रीबिल्ड, विड्रॉ या इवोक। इवोक होता है कुछ जगाना, जैसे इमोशन जगाना, रीबिल्ड दोबारा बनाना, रिस्टोर ठीक करना, लेकिन विड्रॉ होता है रिवोक करना, मतलब किसी को जो आपने लिबर्टी या जो आपने परमिशन दी हुई है वो आप वापस कर देते हो, रिवोक कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड टू रिवोक, तो टू विड्रॉ। नेक्स्ट वर्ड है गाइज इडियोमॉर्फिक। इडियोमॉर्फिक क्या होता है गाइज? अब उसने ऑप्शन दिए हैं मॉर्टल, डिस्टिंक्ट, इडियोटिक या डिस्टेंट। अब आपको शायद लग रहा होगा मॉर्टल, लेकिन गाइज इडियोमॉर्फिक होता है जो बाकी सबसे अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, विच इज नॉट सिमिलर टू अदर्स। तो जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है उसको बोलते हैं इडियोमॉर्फिक। मॉर्टल होता है जो मर सकता है, इडियोटिक जो बेवकूफ़ी करता है, डिस्टेंट जो दूर होता है, लेकिन इडियोमॉर्फिक इज डिस्टिंक्ट, मतलब समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और गाइज आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब क्या होता है गाइज? इनवाइट करना, डिफाई, इनएक्यूरेट या सेल्फ डिनाइल। एब्निगेशन होता है गाइज आपका सेल्फ डिनाइल, मतलब अपने आप को, मतलब झूठ बोलना कि मैं तो नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो जो सेल्फ डिनाइल में होता है, मतलब अपनी खुद की सच्चाई कोई नहीं पहचानता या उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं एब्निगेशन। डाइफीज किसी को मना कर देना, इनवाइट बुलाना, इनएक्यूरेट जो सही नहीं है। तो गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रैक्टिस करके जानी चाहिए अपनी ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए। और जाने से पहले गाइस आज का होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। उसने वर्ड दिया है, उसका एंटोनिम बताना है गाइस। अब तक हम सिनोनिम कर रहे थे, लेकिन अब आपने ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है किसका? ओमनिशिएंट का। अब ओमनिशिएंट के उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, अननोइंग, प्लायबल, ऑब्नॉक्शियस या सगेशियस। तो देखते हैं गाइस आपको इसका मतलब पता है, आप इसका मतलब सही ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे, और इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आइए जुड़ जाइए और जल्दी से ढूंढिए वर्ड्स, इनके आंसर्स, और बताइए क्या इसमें सॉल्यूशन बनता है इसका। चलिए गाइस, तो जाने से पहले फिर से मैं आपको आपके स्पेशल यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओए और एपीएफसी एग्ज़ाम की एक स्पेशल 1900 एमसीक्यूज़ की बुक के बारे में बता जाता हूँ, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर, इन सब के बारे में आपको, मतलब इन सब टॉपिक्स पे 1900 एमसीक्यूज़ मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो गाइज इस बुक का, स्पेशल बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, आप देख रहे हो अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइज ये ई बुक भी अवेलेबल है, आप सॉफ्ट कॉपी भी खरीद सकते हो या आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हो, अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है अब। तो गाइज कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल फॉर योर सेल्फ। So guys, that's it for this session. We will keep coming up with more such sessions every week for you. Guys, कोई doubt हो, कोई query हो, तो you can always call us on this number during the office hours, which is 81462 07241. Or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you once again, guys. All the very best. Keep on working hard. Keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again, and happy learning to all of you.